नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी खेलें करें सीखें इस किताब में से 1.3 मेरा भोजन यह पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपको बताया गया है कि हमें भोजन में क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, एक एक करके हम इनका निरीक्षण करेंगे और इन्हें खाने का क्या महत्व है, इन्हें क्यों खाना चाहिए, ये समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, फल, अलग अलग फल आप लोग जानते हैं, यह केला है, यह अंगूर है, सेब है, अनार है, आम है ना, ये स्ट्रॉबेरी है, तो अलग अलग कीवी है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फल दिए हैं, तो हमें हर तरह के फल खाने चाहिए, है ना। मौसमी फल, जिस मौसम में जो फल हमें बाजार में मिलते हैं, हमें उन्हें खाना चाहिए। दूसरा चित्र देखो, यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर सब्जियों का चित्र दिखाया गया है। इसमें हर तरह की, हर रंग की सब्जियां हैं। सब्जियों के नाम आप लोगों को पता है, देखो पत्ता गोभी है, हाँ, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, और क्या है यहाँ पर, हरी सब्जियां हैं, हाँ, और बैंगन भी है, ककड़ी है, गाजर है। तो तरह तरह की सब्जियां यहाँ पर दी हैं, टमाटर है। तो आप लोगों को इन सब सब्जियों को, बाजार में जितनी भी सब्जियां मिलती हैं, हर दिन अलग अलग तरह की सब्जी बनाकर खाना चाहिए। मम्मी से कहना चाहिए कि बाजार से आप सभी तरह की सब्जियां लाएं। हर तरह की सब्जी आपको अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हर तरह की सब्जी खानी चाहिए। फिर बच्चों देखो, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया है दाल भात। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन की थाली में क्या होता है, अक्सर हम दाल भात तो खाते हैं, लेकिन दाल भात के साथ हमें क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर भात है, चावल, और यहाँ पर दाल है, उसके साथ में हमें रोटी या कोंचा खाना चाहिए, है ना। या फिर यहाँ पर देखो उसल बनाई गई है। उसल में कई तरह की दालें, हाँ, सब्जियां हम उसमें डाल करके उसे उसल बना सकते हैं। तो उसल खाने से भी हमें हर तरह का पोषण मिलता है, तो हमें उसल भी खानी चाहिए। और बच्चों, हमारे खाने में क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, हमारे खाने में और क्या होना चाहिए, दूध। कई बच्चे सुबह उठकर दूध पीते हैं, तो कई बच्चे सोते समय दूध पीते हैं। तो दूध हमारे भोजन में होना चाहिए, चाहे कभी भी पियो, दूध आपको पीना ही चाहिए। कचूमर या रायता, कचूमर या रायता, इसमें भी देखो दही में तरह तरह के टमाटर, ककड़ी, प्याज, ये सब, धनिया, ये सब डाल करके, थोड़ा सा जायके के लिए उसमें चाट मसाला वगैरह डाल करके आप लोग कचूमर या रायता बनाकर खा सकते हो। इससे क्या होता है बच्चों, तरह तरह की कच्ची सब्जियां जो हैं उन्हें हम चबाकर खाते हैं, जिससे हमारे दांत भी मजबूत होते हैं और हमारी सेहत के लिए भी यह अच्छा होता है। बच्चों, खाने के साथ साथ हमें पानी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि खाना खाते समय तो पानी पीना नहीं चाहिए। कभी अगर जरूरत पड़ी तो ही पानी पीना चाहिए, नहीं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे या 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी खाने को हजम करने के लिए, खाना को हजम करने के लिए जरूरी है, तो पानी भी हमारे भोजन में आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे नीचे क्या दिया है। यहाँ पर देखो, आप लोग थोड़ा निरीक्षण करो, कुछ चीजें दी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ चीजें दी हैं, और आपसे कहा गया है हमेशा मत पियो, मतलब इन्हें हमेशा नहीं पीना चाहिए, कभी कभार ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है हमेशा मत खाओ। हमेशा मत खाओ मतलब कभी कभी खा सकते हो आप। हम कहीं घूमने गए, हमारे पास अभी घर का खाना उपलब्ध नहीं है और बहुत जोरों की भूख लगी है, जरूरत है, तो हम ये सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं पीनी है और हमेशा नहीं खानी है, कभी कभी ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, चाय, कॉफी, ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, जो ठंडी चीजें होती हैं, पीने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो शरीर को नुकसान करती हैं। तो चाय है, कभी कभार पी लिया तो ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पीनी चाहिए। ठंडे पेय जो है वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं, इसलिए यह हमेशा नहीं पीनी चाहिए। कॉफी, यह भी बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारे शरीर के लिए, इसकी आदत भी नहीं लगानी चाहिए, कभी कभी पियेंगे तो ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सेहत के लिए जरूरी नहीं है, तो इन्हें हमेशा नहीं पीना चाहिए। फिर वहीं पर देखो, ये वड़ा पाव, अक्सर आप लोग बहुत मजे से खाते हैं, है ना, वड़ा पाव। यह क्योंकि बाहर के तेल में तलकर बनाया जाता है, अगर हम घर पर बनाएं कभी कभी
कभी कभी कभार घर पर अगर मम्मी बनाती है तो उसे खा सकते हैं आप, लेकिन बाहर का बना हुआ खुले में रखा हुआ वड़ा पाव तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फिर ये बर्गर में भी वैसे तो बहुत सारी पौष्टिक चीजें होती हैं, टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, बीट रूट वगैरह, लेकिन बच्चों ये जो बाहर बनाया जाता है दुकानों पर बर्गर, वो बहुत ही साफ सफाई से नहीं बनाया जाता है, साफ तरीके से नहीं बनाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा बाहर की चीजें खाने के लिए मना की जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो घर में बनाकर कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं खाना चाहिए। फिर पिज्जा भी आप लोग घर पर बनाकर खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा इस पाठ में, मेरा भोजन इस पाठ में हमने क्या देखा कि हमारी थाली में कौन कौन सा खाना होना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, हरी सब्जी, रायता, तो उसळ, ये सब चीजें हमारी थाली में होनी चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इससे हमारी सेहत बनती है, हमें सारे विटामिन मिलते हैं और हम बीमार कम पड़ते हैं। साथ ही साथ खाने के बाद बीच में नाश्ते के समय या कभी भी आप फलों का सेवन कर सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप फलों को काट कर अपने टिफिन में लेकर जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और बच्चों, हमारा भोजन जो है वह बहुत मेहनत से हमारे घर तक आता है, और हमारी माँ, हमारे पिताजी बहुत मेहनत से बनाकर हमें खिलाते हैं, है ना। किसी किसी की दादी, किसी की नानी खाना बनाकर खिलाती है। तो भोजन में हर तरह का खाना तो होना ही चाहिए, हर रंग का खाना होना चाहिए, लेकिन उस खाने को पूरा खत्म करने का, खाना खाते समय आपस में बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय लगातार पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाते समय, खाना खाने से पहले हमें हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। हमने ये पहले पार्ट में पढ़ा है, क्योंकि हमें हाथों की स्वच्छता रखेंगे तो हाथों से कीटाणु हमारे पेट तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले भोजन की थाली परोसने से पहले हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। भोजन की थाली में जितना भी खाना परोसा है वो सारा खाना खत्म करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि आधा खाना खाया आधा कूड़े में फेंक दो, ये गलत बात है। और जितना खाना है आपको उतना ही खाना अपनी थाली में परोसना चाहिए, ठीक है। और खाने को चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आधे एक घंटे के बाद भरपूर पानी पीना चाहिए। लेकिन खाना खाते खाते पानी पीते रहोगे तो बच्चों, पानी से ही आपका पेट भर जाएगा और आप खाना भरपूर नहीं खा पाओगे। तो इसलिए बच्चों, खाना खाने के आधे या एक घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए। शांत मन से खाना खाएंगे तो हमारे शरीर को लगेगा और हमें अच्छा महसूस होगा। तो बच्चों, खाना खाने के जितने भी नियम मैंने बताए वह सब आप अपने जीवन में लागू करेंगे, ठीक है। और आपके थाली में जितना भी खाना आइंदा से आएगा, जितना खाना है पहले तो उतना ही लेना चाहिए, और जितना खाना लिया है वो सारा का सारा खत्म करेंगे, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहनों को भी ये बातें, अच्छी आदतें सिखाएंगे, ठीक है।